हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो दोस्तों, आज हम अपना रीजनिंग का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे हमने डाइस कवर किया था वैसे ही आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक और है उसको लेके आए, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हमारे एग्जाम में। तो आज हमारे ऑफलाइन क्लास में भी उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी उसको अभी हम शूट करेंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक अगर देखा जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। उसमें बस तुम्हारी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी और मेंटल एबिलिटी, इसको आपकी तुम्हारी मेंटल की सोच को देखा जाएगा उसमें। और बाकी का टॉपिक कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉपिक का नाम है एनालॉजी। क्या नाम है टॉपिक का? एनालॉजी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा एनालॉजी। तो एनालॉजी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, फिर बताते हैं क्या होती है एनालॉजी, और फिर इस पर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तुम लोग लिख लेना, इसको लिखते रहना, अभी स्टार्ट कर दो लिखना। उसके बाद समझने का तो उसमें समझा दूंगा। तो इफ द relationship between one pair of words is similar to another pair of words, then we say that both the pair of words is analogous to each other. In simple words, the relationship between two words must be same for other words associated with them too. पढ़ने से कुछ समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अब इसके अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब है कि ऐसे एक पेयर के बीच ऐसे संबंध होंगे, वही पेयर के संबंध जो एक पेयर में एक दूसरे के बीच रिलेशन होगा, वैसा ही हमें जो दूसरा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसका आंसर बताना होगा, उसमें भी क्या होगा? एक जैसा संबंध होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ऐसा पेयर एक जो उसके बीच रिलेशन है, वैसा ही जो दूसरा पेयर पूछा जाएगा उसके बीच भी क्या रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो एग्जाम्पल से पहले अगर सिंपल वर्ड्स इधर भी देखो थोड़ा, कि इन सिंपल वर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों के बीच क्या हो, कोई एक संबंध हो, और वैसा ही संबंध क्या जो अदर वर्ड्स जो हमसे पूछे गए हो उनके बीच भी हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एनालॉजी। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि डेवोटी डेवोटी टेम्पल एंड पेशेंट हॉस्पिटल। अब आप देख रहे होगे इज अ पैरेलल पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, बिटवीन देम, मतलब डेवोटी और टेम्पल और पेशेंट और हॉस्पिटल में एक क्या है, दोनों सिमिलर क्या है, एक सिमिलर क्या है, एक दोनों में एक चीज का सिमिलरिटी है। अब क्या सिमिलरिटी है? देखो, जो मंदिर है, टेम्पल में कौन जाते हैं? भक्त जाते हैं। क्या जाते हैं? मंदिर में भक्त जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हॉस्पिटल में कौन जाता है? पेशेंट जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? तो संबंध क्या मिला यहाँ पर? संबंध दोनों में सिमिलर ये है कि जो भक्त हैं वो मंदिर में जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल में है वो पेशेंट जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आर डिवोटीज गो टू टेम्पल एंड पेशेंट गो टू हॉस्पिटल, दोनों में ही संबंध क्या है? जाना, और एक जगह पे जाना, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। जैसे कि भक्त इंसान होते हैं वो भी मंदिर जाते हैं। मंदिर क्या है? पूजा घर हमारा एक तरह से बोलते हैं। मंदिर जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं वो। ठीक है, और ऐसे ही पेशेंट क्या? हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट। अब थोड़ा आगे और चलते हैं और समझते हैं। तुम लोगों ने लिख लिया क्या? अगर लिख लिया हो तो जल्दी लिखो इसको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यानी अगर सीधा सा एक वर्ड में बोला जाए एनालॉजी के बारे में पूरा, तो एनालॉजी के बारे में एक ही चीज़ याद है कि हमें कोई पेयर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? एक वर्ड का पेयर दिया जाएगा, उसके बीच उन दो वर्डों के बीच जो रिलेशन होगा, और क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मैं उस क्वेश्चन में उन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा वर्ड होगा जो क्या होगा, जैसे इन दोनों में क्या है, एक पेयर बनना है, ऐसा ही उन दोनों में क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा। तो वही हमारी क्या होती है, दोनों के बीच क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है। क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है। उसी सिमिलैरिटी को हमें पहचानना है। अब पेयर किन किन लोगों में बन सकता है, किन किन चीज़ों में बन सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे चलते हैं, लिखते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे चलेंगे,
ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो लिखा, इसमें लिखा है कि, एक मिनट, हाँ, कि वाई दिस आस्क इन एग्जाम, एग्जाम में एनालॉजी क्यों पूछी जाती है, एग्जाम में एनालॉजी क्यों पूछी जाती है। तो एनालॉजी आर सेट अप टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स ओवरऑल नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक। यानी कि एनालॉजी का मतलब है कि सीधा सीधा वो टेस्ट में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट होता है टेस्ट में, उसकी क्या होती है, ओवरऑल नॉलेज को चेक कराया जाता है, उसकी पावर को चेक किया जाता है रीजनिंग में, और उसकी एबिलिटी यानी क्षमता और उसकी सोच, उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर एवरी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कैन थिंक। और इसी तरह क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे सारे इसी तरह से कवर होंगे, ठीक है, और पूछे जाएंगे। अब तुम लोगों ने लिख लिया हो तो लिखो कि नोट दिया इन दिस सेक्शन वी हैव टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन पेयर्स, ठीक है, एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अदर टू पेयर्स, ठीक है, अमॉन्ग विच वन इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड अदर वन विल बी प्रेजेंट इन द ऑप्शन। देखो मैंने जो बोला था तुमसे पहले वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि क्या होगा कि हमें एनालाइज करना है रिलेशन किसमें, जो गिवन पेयर दिया होगा उसमें, और हमें क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अदर टू पेयर्स, जो आगे के दो पेयर हमें दिए होंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, क्या विच वन इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा पेयर, उनके बीच जो रिलेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, अदर वन विल बी प्रेजेंट इन द ऑप्शन, जो दूसरा होगा जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारे ऑप्शन में गिवन होगा, तो वो हमें उसी से उसका क्या बनाना है, एक बनाना है रिलेशन, और रिलेशन बनाकर बताना है, पेयर बनाना है। ठीक है, उन चार में से किसी एक ऐसे वर्ड को छांटना है जो क्या है उसका पेयर बन सके, जो पहले वाले ग्रुप के और दूसरे वाले उसको दिया है। इतना लिख लिया तो थोड़ा चलते हैं आगे। अब पेयर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं पेयर, और कैसे किन किन में पेयर बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी कि हमारी एनालॉजी को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में। एक होती है वर्ड्स एनालॉजी, एक होती है नंबर एनालॉजी। वर्ड्स एनालॉजी का मतलब आपको क्या दे दिए जाएंगे, वर्ड्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और नंबर में वर्ड्स मतलब कुछ भी कैट वगैरह कोई भी वर्ड दे दिए जाएंगे। दूसरा क्या होता है, नंबर में हमारे 1 2 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी होगा वो दिए जाएंगे। अब वर्ड एनालॉजी हमारी टू टाइप्स की होती है। वर्ड एनालॉजी अगेन कैन बी रिक्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग इन टू सेक्शन। एक होती है मीनिंगफुल वर्ड्स, एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स। अब मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब कि ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे आपको, कैसे कि इनका क्या कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा होगा, कुछ ना कुछ, हर एक वर्ड्स का क्या होगा, मीनिंग होगा। और एक होंगे मैं नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि हमारे जैसे आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग होता है, ABCD दे दिया, अल्फ़ाबेट मैच करने के लिए दे दिए, कोई भी प्लस माइनस करके अल्फ़ाबेट, जो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ज़्यादातर दिए जाएंगे, या फिर सीरीज़ के ऊपर दे दिए जाएंगे आपको कि A आ रहा है तो बताओ 2 नंबर बॉक्स क्या आएगा। ऐसे वो क्या है, जो उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, उन वर्डों का क्या नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा। वो हमें उसी में क्या है आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि क्या रिलेशन है, और मीनिंगफुल का तो हम पता कर ही लेंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं कि कैसे मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल और वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी कैसी होती है। जैसे हम थोड़ा आगे गए, शांति से क्लास में बैठ जाओ, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं समझा दूंगा ढंग से। अपोजिट रिलेशनशिप्स, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप्स, जैसे इफ टू गिवन पेयर्स आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर, यानी क्या होगा कि इफ टू गिवन पेयर्स आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर, सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैज टू चूजन फॉर द क्वेश्चन पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल में जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल और फैट और थिन, यानी कि देखो मैं बताऊं कि जैसे कभी उन्होंने क्या है अपोजिट रिलेशनशिप दे दिया, किसी भी वर्ड दिया जो मीनिंगफुल वर्ड है, और उसका उन्होंने क्या दे दिया, पहले मैं आपको बोल दिया यहाँ पर कि बताइए ए रिलेशन, इनके बीच जो रिलेशन है, और इसको भी क्या है छुपा दिया है, तो बताओ फैट का क्या होगा।
तो आप बता सकते हैं क्या इसका अपोजिट है काइनेटिक और पोटेंशियल का, या पोटेंशियल काइनेटिक का। तो थिन फैट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थिन। ठीक है, फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला। ठीक है, ऐसी काइनेटिक यानी हमारी स्पीड हो गई, एक स्पीड होती है। और क्या कहते हैं, पोटेंशियल यानी उसकी क्षमता। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे एग्जांपल अपोजिट रिलेशनशिप पे भी दे सकते हैं। दूसरा देखा जाए जो हमारा आएगा रिलेशन सिनोनियम्स, यानी किसी भी वर्ड के क्या है सिनोनियम्स रिलेशनशिप्स के देर, यानी कि जैसे बोलते हैं हम क्या पर्यायवाची शब्द, उन पे भी क्या दे दिया, जैसे किसी का यू दे दिया इसका और इसका पूछ लिया यूज का, यानी क्या बिग क्या होता है सिनोनियम्स होता है। ऐसे ही स्लिम का पूछ लिया तो स्लिम का क्या होता है थिन, इसका सिनोनियम्स होता है। सिनोनियम्स के ऊपर आपको पेयर बना के दे दिया जाएगा सिनोनियम्स का रिलेशनशिप जो होगा। ऐसे ही दूसरा जो होगा वो होगा हमारा किसके ऊपर, कॉजेस एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम। क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हेयर इफ वन वर्ड विल बी कॉज, यानी एक वर्ड जो दिया जाएगा वो कॉज दिया जाएगा, देन अदर विल बी इफेक्ट्स, यानी जो कोई चीज दी जाएगी या कोई वर्ड दिया उससे क्या होगा, उससे कॉज होगा वो उसका, और उसका इफेक्ट के बारे में दिया जाएगा। जैसे इलनेस होता है यहाँ पर, यानी क्या बीमारी, क्या होती है बीमारी, बीमारी। और एक क्या दे दी है इसकी डेथ, यानी कि डेथ क्या मृत्यु, क्या आ गई मृत्यु। अब दिक्कत क्या है, कॉज क्या हुआ हमारा ए हुआ, कॉज क्या हुआ ए, किसके कारण मृत्यु हुई इसकी, बीमारी के कारण। ठीक है, किसके कारण मृत्यु हुई, बीमारी के कारण। ठीक है, ऐसे ही पुअरनेस गरीबी। ठीक है, क्या है हमारी पुअरनेस गरीबी, क्या बोल रहा हूं बताओ, कि अगर ये पुअरनेस इसका मतलब गरीबी, तो इसका मतलब क्या हुआ भुखमरी, स्टार्वेशन मतलब यानी भुखमरी, यानी गरीबी होगी तो क्या होगी भुखमरी बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं, गरीबी होगी तो क्या होगी भुखमरी बढ़ेगी। यानी जो इसका गरीबी का कारण, भुखमरी का कारण क्या था गरीबी। ठीक है, और इधर जो मरने का कारण क्या था बीमारी इलनेस, तो यानी कि जो ये कॉज हो गया ये हमारा उसका क्या हो गया इफेक्ट हो गया। तो इस पे भी क्या है ऐसे भी पेयर बन सकते हैं। फिर थोड़ा आगे चले, हमारा आगे क्या वर्कर एंड आर्टिकल्स। वर्कर आर्टिकल्स का मतलब जो काम करते हैं लोग वर्कर आर्टिकल्स, और वो किस चीज़ से काम करते हैं उनका भी पेयर बन जाता है। जैसे हेयर द रिलेशंस इज अबाउट मेकर और प्रोड्यूसर, जो फिल्म बनाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे राइटर, राइटर क्या लिखता है नोवेल है दोनों में, राइटर क्या लिखता है नोवेल। तो आर्टिस्ट क्या करता है पेंटिंग। आगे दोनों में क्या वर्कर एंड आर्टिकल, यानी किसी वर्कर जो वो काम करता है वो किस चीज़ से उसका काम करता है, किस चीज़ से काम से उसकी क्या रिलेशन होती है, वो क्या है उसका वर्कर एंड आर्टिकल रिलेशनशिप के ऊपर भी हमारी क्या एनालॉजी पूछी जाती है, उसका टाइप हो गया। दूसरा ऐसे ही हमारा जो आया एक और, फिर आ गया हमारा वर्कर एंड टूल्स, यानी कि वर्कर और टूल्स का मतलब वर्कर टूल्स रिलेशनशिप, वर्कर और टूल के रिलेशनशिप पे एनालॉजी पूछी जा सकती है। जैसे कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट और पेन के बीच क्या रिलेशन है कि स्टूडेंट किससे लिखता है पेन से, सीधी सी बात रिलेशन है कि नहीं। अब जब यहाँ पर जो रिलेशन है तो यहाँ पर भी क्या है एक रिलेशन बनेगा। डीटीपी ऑपरेटर क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर करता है। ठीक है, या जो डीटीपी ऑपरेटर है वो किस पे काम करता है कंप्यूटर पे। ठीक है, दूसरा हमारा जो और आएगा, और ऐसे ही कई जो इन पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किन किन के रिलेशन बनते हैं, किन किन के पेयर बनते हैं, उनके वो क्वेश्चन और उनके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारा टूल एंड ऑब्जेक्ट, जैसे पेंट ब्रश किसके लिए काम आता है, दीवार पर पुट्टी वो पोतने के लिए काम आता है। ठीक है, पेंट ब्रश जो हम उसमें बोल रहा है ना, पेंट ब्रश किसके काम आएगा, बॉल पर वो कलर करने के लिए। तो ऐसे ही नाइफ चक्कू किसके लिए काम आता है, वेजिटेबल्स के लिए। दोनों में पेयर क्या सिमिलरिटी है, दोनों किसके लिए एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों में क्या एक पेयर है। तो वही हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपसे बोल दिया जाएगा कि पेंट ब्रश,
और बॉल किसके बीच क्या रिलेशन है, तो आपको इस रिलेशन को फाइंड कर कर यहाँ पर भी जो इसको छुपा दिया जाएगा, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछेंगे नाइफ क्या करता है, तो वहाँ पर अगर दे दिया उन्होंने मैन, वेजिटेबल्स, क्या कहते हैं फ्रूट्स, और भी ऐसे दे दिए, तो ऐसा नहीं है ऑप्शन में वो ऐसे चक्कू से तो सब कट जाता है, आदमी को भी काट देता है लोग वाग तो ठीक है, सब्जी फल वगैरह सभी करते हैं, पर क्या है एक ऐसा रिलेशन देंगे जो क्या होगा इससे मैच कर रहा होगा, इनके बीच जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमें इस चक्कू के साथ इसको लगाना होगा आंसर में, ठीक है। दूसरा जो हमारा आएगा, अब जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्या है, मोस्ट सीन इन एग्जाम, ज्यादातर हमारे एग्जाम में क्या है, एनालॉजीज मोस्ट सीन इन एग्जाम, जो हमारे एग्जाम में क्या आएंगे क्वेश्चन, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो किस किस पे आएंगे, तुम्हें क्या क्या वो तुम्हें याद रखना पड़ेंगे, पहले से पता होने चाहिए, यही तो वो तुम्हारी क्या एबिलिटी चेक करेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी डेली यूजेस में, लाइफ के ऊपर है, कई चीज़ें हम तो हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, देखते हैं, वही हमारी एनालॉजी के ऊपर चलता है, पूरा एनालॉजी उसी से सॉल्व हो जाती है, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं। जैसे क्वांटिटी और यूनिट, किसी चीज़ की क्वांटिटी और उसको किस में नापा जाता है, ठीक है, तो वो ठीक है वो उसकी क्या हो गई, एक ग्रुप हो गया कि आपसे किसी चीज़ का क्या दे दिया जाएगी, क्वांटिटी दी जाएगी, और वो किस में नापते हैं, वैसे ही वो दूसरे का आपसे पूछ लेगा। एग्जाम में इन्हीं जो 12 दिए हैं वो 12 में से ही आपके एग्जाम में एनालॉजी के पेयर बनेंगे। दूसरा हमारा वर्कर एंड टूल्स, मैंने बता दिया था कैसे होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, वर्ड के सिनोनियम्स पे बन सकता है पेयर, वर्ड के एंटोनियम्स, अपोजिट या एंटोनियम्स, कंट्री एंड कैपिटल, ठीक है, किसी भी कंट्री की क्या दे दी जाएगी, कंट्री दे दी जाएगी और कैपिटल पूछ ली जाएगी, तो आपको तुम्हें फिर दूसरी कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और उसका क्या कैपिटल पूछ लेंगे। ऐसे ही स्टेट एंड कैपिटल, किसी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, उसका एक उस स्टेट का कैपिटल दे दिया जाएगा और क्या कहते हैं उसी का दूसरी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, उससे आपसे कैपिटल पूछेंगे ऐसे ग्रुप में, ठीक है। कंट्री एंड करेंसी के ऊपर भी ग्रुप बन जाता है कि किसी की कंट्री का करेंसी दे दी, ठीक है। और एनिमल एंड देयर यंग वंस, एनिमल उनके जो नए जो बच्चे वगैरह उनके ऊपर बन जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल के ऊपर। एनिमल्स एंड देयर रेस्टिंग प्लेस, एनिमल्स जहाँ रहते हैं और एनिमल्स के बीच रिलेशन। गेम एंड प्लेस, कौन सा गेम कहाँ पर खेला जाता है, उसके ऊपर क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही पेयर, इन चीज़ों पे ही पेयर बनेंगे। जैसे अगर आपके एग्जाम में देखा जाए तो RMS सैनिक और RIMC अगर देखा जाए तो जैसे इसको आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वर्कर टूल्स, कॉज फैक्ट्स, स्टेट कैपिटल्स, कंट्री एंड करेंसी, ठीक है, कंट्री कैपिटल्स, ठीक है, और हमारे ये गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह, यानी 12 में से 8-9 आपके क्या हैं इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल पे बन जाएगा, क्या उन्होंने दे दिया बॉय गर्ल, ठीक है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो आपसे किसी भी पूछ लेंगे, अंकल का पूछ लेंगे तो आप बताओगे क्या आंटी, ऐसे अपोजिट में किसी का भी क्या पेयर बना के वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं गेम, ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए जे लगाए हैं मैंने जो आपके लिए। अब सिनोनियम एंटोनियम्स आपसे ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले पूछ लें, वो भी पूछ सकते हैं, पर आपके में तो पूछ लेंगे सीधा सीधा, क्या कहते हैं बिग तो स्मॉल, उन्होंने आपको दे दिया यहाँ पे सिनोनियम्स एंड का तो बिग दिया है और स्मॉल दे दिया, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लिया बताओ कि बिग यानी क्या होता है बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, तो ऐसे ही आपको कुछ का पेयर दे दे और मान लो क्या कहते हैं मान लो थिन दे दिया, तो वही ऐसे कुछ भी पेयर बना सकते हैं वो अपने हिसाब से, ठीक है। पर बनाएंगे किन पर, इन चीज़ों पर ही, तो इनकी हमें नॉलेज क्या है डेली में रहती है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको हम पहले से हमारे डेली यूज में सबका यूज़ होता है, इनमें क्वांटिटी यूनिट का यूज़ होता है, कंट्री कैपिटल हम सब पहले से जानते हैं, स्टेट कैपिटल कंट्री करेंसी सब हमें पढ़ लेंगे, थोड़ा याद रखते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है एक तरह से देखा जाए तो दिमागी हम खुद अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि इसमें बहुत समझना हो, बस हमारे अपने कॉमन सेंस का यूज़ कर थोड़ा उसको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे इसको मिटा लूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, आपको जिससे समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसको देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, नंबर एनालॉजी जो थी हमारी, मैंने बोला था नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो आपको दे दिया 4 और 8 और 16
और एक क्वेश्चन पूछा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 21, 19, 32 और 51। आप बताइए क्या आएगा। देखो 32 आएगा, कैसे आएगा, चलो आपको अभी तो सामने दिख रहा है, इसमें 32 है, आपने बोल दिया। एग्जाम में तो ऐसा दिखेगा नहीं। लॉजिक क्या है, रिलेशन क्या लगा, तो रिलेशन देखो ऐसा है, उन्होंने बताया है कि देखो 4 और +4 को हम ऐड करते हैं तो हमारा 8 आ रहा है, और 4 में 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। भाई दोनों बात सही है कि नहीं। 4 में 4 प्लस ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 4 में 2 इंटू कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। पर क्या कहते हैं, ऐसा ही अब जो इसके साथ हो रही है कुल मिलाकर, जैसा हमारा इन दो पेयर में हम कर रहे हैं वैसा ही हमें इसके साथ भी कुछ घटना करना पड़ेगी। सीधा सा बोला जाए, जो इनके बीच गुफ्तगू हो रही है, इनके बीच जो घटना हो रही है, वही हमें दूसरे वाले के साथ करनी है, वही रिलेशन हमें ढूंढना है। अब इनके बीच हमने देख ली भाई ये गुफ्तगू हो गई, ठीक है। तो अब देखें 16 के साथ क्या कर सकते हैं। अगर हम 16 में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर करेंगे ऐड, तो क्या 32 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहते हैं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 32 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन में आ रहा है 4 2 Z। अब 16 में हमने इतने से आ रहा है, तो अब 16 में अगर हम इसकी हिसाब से रिलेशन देखे जाएं, ये हमें पता है, हमने निकाल लिया, अपना लॉजिक लगाया मैंने, आप भी अपना लॉजिक लगा सकते हो भाई, 32 ऐसे आ सकता है। पर ये चीज़ इसके रिलेशन को तो आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, क्यों, इनके बीच क्या रिलेशन हुआ है। आप देख रहे हो इनके बीच क्या रिलेशन हुआ है कि इन्होंने 4 में 4 को ऐड किया है, तो हम इस नंबर में भी क्या 4 को ही ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। अगर हम 16 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होता है, 20 होता है भाई, 4 को ऐड किया। अब अगर हम 16 में ही 16 नंबर को ऐड करेंगे तो 32 हो रहा है। ऑप्शन में 20 दिया है, 20 होता तो वो भी सही होता, 20 होता तो वो भी सही होता, पर 20 दिया नहीं है तो क्या हमारा 32 सही है। अब बात आती है सर तो फिर 16 का 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा था, सही है नहीं। पर क्या है देखो इसमें क्या रिलेशन लगाया उसने कि 4 में अगर मैं 4 का ऐड कर रही हूं तो 8 आ रहा है, या उसने लगाया कि 4 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और 4 में हम अगर क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, यानी दुगना कर रहे हैं एक तो 8, और एक उसमें उसी को इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें रिलेशन बना, 4 ऐड करने पर उन्होंने एक सिंबल नंबर लिया, इसको नहीं लिया, तो ये रिलेशन हमारा आ गया, 32 ऐसे आया। दूसरा चलते क्वेश्चन, दूसरा अब जैसे हमारा है, बताओ इसका आंसर, कर्ड और मिल्क में रिलेशन है कुछ, तो बताओ सू का रिलेशन किससे बनेगा, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, लेदर से। देखो दूध से क्या बनाया जाता है, दही, तो बताओ सू किससे बनाए जाते हैं, कपड़े से बनाए जाते हैं, सिल्वर से, जूट से। देखो कपड़े से तो कपड़े के सूज आते हैं, कई बार आपने देखा वो आते हैं, ठीक है। पर इसमें जो माना गया है वो क्या है, लेदर को माना गया है। क्यों, क्योंकि भाई जूट से नहीं बनेंगे, सिल्वर से नहीं बनेंगे, कपड़े क्लॉथ से तो कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, कपड़े से क्या कपड़े भी बनते हैं, पर क्या लेदर से अकेला क्या बनता है, शू बनता है, ठीक है। तो इसमें आया, जैसे इसका मतलब एक्सप्लेनेशन हुआ, क्या है, एक मिनट रुको, अरे एक मिनट कहाँ चला गया। हाँ अब आप बताओ कि इसके बीच क्या रिलेशन है, काफ और शेड के बीच, बताओ बताओ, बता सकते हो। काफ और शेड के बीच जो रिलेशन है, तो फोन किसके साथ कहाँ पर रहता है, फॉरेस्ट में, ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही हम थोड़ा और चलेंगे आगे, एक मिनट रुको, कहाँ गया, हाँ अब है कि रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड द सेम वेज, तो वर्क इज रिलेटेड टू, हाँ बताओ क्या रीडिंग का रिलेटेड किससे, नॉलेज से। हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, नॉलेज आती है, तो बताओ वर्क का किससे रिलेटेड है,
मनी से, एक्सपीरियंस से, एम्प्लॉयमेंट से या इंगेजमेंट से? बताओ। तो सीधी सी बात है भाई, जब हम काम करेंगे तो क्या मिलेगा? काम करेंगे तो एक्सपीरियंस। क्या होगा? एक्सपीरियंस। काम करने से क्या आता है? एक्सपीरियंस। इसमें क्या बोल रहा है वो? पढ़ने से क्या आती है? हमें नॉलेज मिलती है। क्या पढ़ते हैं हम, तो पढ़ने से क्या है? नॉलेज मिलती है। अब पढ़ने से तुम्हें स्कूल में सिलेक्शन मिल जाएगा तो क्या, उसके लिए नॉलेज भी तो मिलेगी। वो सिलेक्शन लेने की नहीं बोल रहा RMS से यानी कि डायरेक्ट, वो क्या बोल रहा है? पढ़ने से क्या होता है? नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज के आधार पे हम क्या करते हैं? सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है? वर्क। वर्क से क्या होती है? हमारा एक्सपीरियंस मिलता है। हमें वर्क से क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। ऐसे ही क्या है हमारा एक और, इसको मिटा लूं। अब बताओ कि देखो, इंडोलेंस इज रिलेटेड टू वर्क इन द सेम वे एज टेकिटर्न इज रिलेटेड टू। बताओ इसका आंसर। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ इशारा करके बताएगा मुझे। बताओ क्या होगा आंसर? बताओ। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ बताएगा इशारा करके। ठीक है, क्या है? कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ बताएगा। तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ। बताओ बताओ, बोलना नहीं है सिर्फ। क्या है? A, B, C या D? बताओ बताओ भाई बताओ। तो इसका है क्या? स्पीक, बोलना। ठीक है, ऐसे ही हमारे और आगे चलते हैं। इस सीधी सी बात है कि क्वेश्चन हमें देखना कैसे है, कि क्या रिलेशन के ऊपर हमें क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब आप बताओ कि हॉर्स रिलेटेड टू हुप। भाई इसका आंसर तो बता ही देना। इन द सेम वे एज द ईगल इज रिलेटेड टू। बताओ भाई बताओ। ईगल का किससे है बताओगे? ईगल क्या करती है? क्लॉ। ठीक है, ईगल क्या करती है? क्लॉ। ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें खुद का दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा। अब जब बोल रहे हैं हॉर्स का हुप से रिलेशन है, तो ईगल का किससे है। ठीक है, ऐसे ही हम और देखते हैं कि मलेरिया, मॉस्किटो। भाई मलेरिया किससे होता है? मच्छरों से। तो अब बताओ ऐसे कौन सी बीमारी है जो इसमें उससे होगी? बताओ क्या होती है? देखो, पॉइजन से डेथ भाई बिल्कुल होती है, पर इसमें इसका रिलेशन उसका रिलेशन मैच ही नहीं कर रहा है। रेड प्लेग्यू ना इसका मैच कर रहा है। कोलेरा वाटर, हाँ, गंदा पानी पीने से, वो गंदा पानी पीने से क्या हो जाती है? कोलेरा की बीमारी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, मेडिसिन, डिसीज, इसका कोई और इसका रिलेशन कोई बनना है क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, देखो मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है डिजीज। ठीक है, वायरस के द्वारा। और इसमें भी क्या है? कोलेरा है, गंदा पानी पीने से वो पानी दूषित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, आ जाते हैं, तो वो पी लेते हैं हमारे, वो बीमारी हो जाती है। ऐसे ही दूसरा बताओ और है। किक, फुटबॉल। बताओ इसका तो बता देना भाई। किक क्या होती है फुटबॉल में? अरे रुको 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ, ये आ गई। किक का क्या है? फुटबॉल से संबंध है। फुटबॉल में क्या किक मारी जाती है। ये गेम्स का ऊपर आ गया, देखो मैंने बोला था गेम्स, गेम्स के ऊपर आ गया ना। गेम्स एनालॉजी, गेम्स का पेयर बनना है, गेम्स एंड। तो बताओ, वॉश, डिशेज, डस्ट, रेज, थ्रो, रिंग, मोप और स्वीप। तो बताओ, तो रिंग, रिंग में क्या किया जाता है? थ्रो, फेंका जाता है ना, वो भी मारने का काम हो रहा है। तो इसमें क्या है? किक मार रहा है वो, फुटबॉल में मारने वाला जैसा काम हो रहा है। तो इसमें भी क्या है? रिंग को जो क्या है? थ्रो किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही और बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले खुद सॉल्व करोगे तो या ना सही रहेगा। एनालॉजी है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रिक हो या कोई ट्रिक यूज हो, ना कोई ट्रिक यूज होगी, आपको खुद यूज करना पड़ेगा। मैंने जो बताई थी उसके हिसाब से,
और दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रैक पर हमारी क्या है, ट्रेन चलती है, तो बताओ भाई किस पे क्या होगा? वाटर, बोट, बुलेट, बैरल, फेम, टेलीविजन, आइडिया, ब्रेन। बताओ भाई, बताओ। अब बहुत से बताओ, ये वाटर बोट। किसी को बोल रहा है, मैंने बोल रहा है आवाज नहीं करना है। या आइडिया ब्रेन, दिमाग में आइडिया चलता है भाई। ट्रेन जो चलती है वो किसके ऊपर? ट्रैक के ऊपर चलती है ना, ठीक है। बोट तो हल्की पानी के अंदर भी चलती है भाई, हल्की बोट डूबी रहती है पानी के अंदर, तो ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बोट के क्या पानी में क्या कैसे बकली बोटी चलती है क्या? इंसान भी तो तैरता है। इसका रिलेशन देखो पहले, क्या रिलेशन क्या बनना है अलग, ठीक है। बुलेट और बैरल आंसर इसका सही है, ठीक है। ऐसे ही और देखो भाई, बातें मत करो यार। अब इसको बताओ, ये हमारा जो मैथ्स का मैथमेटिकल का ही यूज हो गया है वे, उसको बताओ। बातें नहीं देखो तो बताओ क्या होगा? अब तुम लोग बताओ, ये क्या है? रेक्टेंगल और पेंटागन। तो बताओ इसमें क्या होगा? बता सकते हो? सोचो। क्या? सी, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, एकदम सही है, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, जैसे तुम अपने दिमाग का कॉमन सेंस का यूज करके। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा यूज करना, बस तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें वो बताई हैं, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। अपना दिमाग लगाओ। हर कोई व्यक्ति अलग अलग सोचता है, पर क्या है, हमें भाई ये देखना है इसको जानने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, कि भाई इनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो बाकी का इन तीनों में नहीं होगा। बाकी का भाई दिखने में देखो एक जैसे लग रहे हैं सब, पर क्या कुछ एक ऐसा रिलेशन इनमें होगा जो इन लोगों में नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। बताओ, देखो आगे कैपिटल और बताओ इसका क्या होगा। इसका आंसर बता दो तब बताओ। बताओ, सारी सारी क्या है? कैपिटल हैं। तो इसमें और कौन सी कैपिटल दिख रही है तुम्हें? बस शिमला। ए भाई पहचानने लगे, अब तो तुम इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। क्या है? शिमला। वहाँ की ये सारी क्या है? किसी ना किसी स्टेट की क्या है? कैपिटल है। तो ये भी क्या है? एक कैपिटल है। चलो और बताओ आगे। ऐसे ही एनालॉजी कोई चैप्टर बहुत सबसे सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा इसका बताओ, आराम से बताओ। इसमें दिया है वीट, वेरली, राइस। बताओ आइए क्या होगा? फूड, फार्म, एग्रीकल्चर, ग्राम। हाँ, डी ग्राम, ठीक है। भाई इतना गुस्सा मत हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इसमें नचने रहे हो तुम, नचो मत, शांत रहो, बस आंसर बताते चलो तुम। इनके भी रिलेशन भी पूछ सकता हूँ मैं तुमसे, जैसे ये मत सोचना कि क्या कहते हैं इसको। थोड़ा क्वेश्चन से तुम्हें क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, बाकी की हम जो अगली क्लास आएगी ना, इस पर और भी क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस आए हैं हमारे किस में, एनालॉजी में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। अभी सिर्फ दिखाया जा रहा है। अब बताओ भाई इसको, रूट और स्टीम और ब्रांच, तो इनके बीच जो रिलेशन है वो और बताओ क्या होगा? रूट, स्टीम, ब्रांच। तो फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ट्री नहीं, वूफ, वुड नहीं, लीफ, ठीक है, पत्ती। समझ में आ रहा है? और देखो हाँ, अब इसके बीच बताओ भाई, ये आ गई हमारी क्या, नॉन, क्या है, नॉन मीनिंगफुल। देख लो पहले अच्छे से, तब ए बी सी डी, इनमें क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन क्या होगा आप बताओ। तो देखो पहले तो रिलेशन फाइंड करो। भाई इतना बड़बड़ा मत। ए का मतलब बताओ भाई, ए कैसे, कि देखो दिख रहा है ये ए, हमने कोडिंग डिकोडिंग की बोला था मैंने, ए बी सी, ये शुरुआत से क्या है, सीधे हैं, और जो लास्ट वाले लेटर उनको क्या लिया गया है, क्या
उल्टा, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड अल्फाबेट में, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। तो ऐसे ही क्या दिया, इनको उल्टा कर दिया है, ए बी सी थे तो इनको सी वी ए। तो भाई जब इनको उल्टा कर दिया तो इनको भी आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, आगे आंसर। जैसे इसको उल्टा कर दिया तो इनको भी उल्टा कर दिया। अब थोड़ा भाई खटखट मत करो जाना। और देखो इसका बताओ, चलो इसका बताओ, अपनी कॉपी लो, कॉपी में करके दिखाओ। बताओ कॉपी में करके। करके दिखाओ जल्दी कॉपी में। भाई इसमें 8 हो रहा है सब में, देखो हो रहा है कि नहीं। इसमें डी एफ एच जे, इसको मैं अगर इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 जोड़ो, आगे 8 ले जाओ, डी से पढ़ो, ए बी सी डी से, ई एफ जी एच आई जे के एल, 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, एल। ऐसे एफ से पढ़ो तो क्या आएगा, एन। ऐसे एस से पढ़ोगे तो क्या आएगा, बताओ, पी। ऐसे ही जे से पढ़ोगे तो क्या आएगा, आर। तो ऐसे ही अब इसमें भी कर दो, बस रिलेशन मिल गया हमें किसका, एक्स और जेड का। तो ऐसे ही हमें क्या है, इसका रिलेशन मिल गया। तो क्या आएगा, 8 का करेंगे तो टी ऐड कर बी, बी देखो इससे यहीं से क्या आएगा, वी डी एफ एच। आंसर क्या आएगा, वी डी एफ एच। देखो जाना वर्ड मिलाने की जरूरत नहीं है, अगर शुरुआत में ही देखो आंसर देखो, हमें टी में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, क्या आएगा बताओ, बी में हमें 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी में सी डी ई एफ जी एच आई जे, बताओ। ठीक है, प्लस 8 ऐड करना है। ठीक है, बी डी एफ एच। अब दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसको दिखाओ करके, करके दिखाओ, बताओ भाई इसमें क्या आ रहा है, 6, बताओ, सी। आंसर तो सी है, रिलेशन बताओ। ठीक है ठीक है, +6 क्या हो रहा है सब में, +6 हो रहा है, मतलब अब बताओ, आगे चलते हैं थोड़ा, इसमें बताओ, चलो इसको बताओ, जब मैथमेटिकल पे आ गया, बताओ इसको, बताओ, बताओ भाई क्या आएगा, आज नीचे कर ले भाई। जैसे पहले तो रिलेशन देखो, क्या इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ आ रहा है, जब इतना देखो डिफरेंस जाना है तो मल्टीप्लाई ही हो सकता है या डिवाइड। तो हमने 4 का स्क्वायर किया, क्या आया, 16, और 16 में अगर हम +3 करेंगे तो क्या आ रहा है, 19। ऐसे ही देखो इसमें रिलेशन बनना है, क्या 7 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया, 49, +3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 52 है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, ए है। और कोई रिलेशन बनना है क्या, जैसे और कोई रिलेशन बना सकते हो तो बताओ, बन ही नहीं रहा होगा। या अगर हम जैसे करें 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16, या किसी में अगर हम यहाँ 4 को ऐड करते हैं, 4 मान लो आप बोलोगे सर 15 में 4 ऐड कर दो तो भाई 19 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है। तो क्या फिर क्या भाई, हम 7 में किसको ऐड करें बताओ, क्या 28 में ऐड करेंगे, 49 में ऐड करें, या 68 में करें तो इन्हें क्या 52 में, तो नहीं आ रहा है ना। सीधी सी बात है, क्या है, स्क्वायर करके आंसर आया है। ऐसे ही नंबर एनालॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं। इसका बताओ, चलो बताओ भाई,
देखो पहले तो ये सीधी सी बात है, किसका दिख रहा है 5 का स्क्वायर कितना 25। फिर ये क्या हुआ है, क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आ रहा है, हाँ 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ही अब इसमें कर लो, क्या 7 का स्क्वायर है तो क्या हो रहा है 49, तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस 1, 64 प्लस क्या आएगा 65, 64 प्लस 1 क्या हो गया 65 आंसर। ठीक है, ऐसे ही और आगे थोड़ा चलते हैं। बताओ इसको, इसको बताओ भाई, इस आंसर को बताओ। भाई नीचे बैठ के, नीचे बैठ के तो ऊपर मत उठ, पता क्या आ रहा है सी ए 10 और 18 कैसे आ रहा है भाई मुझे बता, तू बता 10 और 18 कैसे आ रहा है, कॉपी में दिखा कर, दिखा मैं देखूंगा। अच्छा के 10 पोजीशन पे है, हाँ, और टी हमारा 20, ठीक है टी 20 वर्ल्ड कप मैंने बताया था। तो ऐसे ही जे किस पे होगा, जे 10 18, ठीक है 10 और 18, ठीक है सही है। और बता, मतलब रिलेशन फाइंड करना अब तुम सीख गए हो, इसका बताओ, इसका बताओ, चलो इसका बता दो। इसको होमवर्क में लिख लो, क्वेश्चन को लिखो होमवर्क में, तुक्का मत दो, होमवर्क में लिखो इसको, इसको होमवर्क में लिखो इस क्वेश्चन को। आप लोग अगली जब क्लास में लेंगे हम उसमें इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले होमवर्क में लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन किस में है होमवर्क में है, इसको लिखो होमवर्क का क्वेश्चन एक सिंगल, इसको सॉल्व करके लाना तुम कल, तुम लोग तो कल लाना, उनसे मैं अगली वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, आज हमने जो अपना रीजनिंग का टॉपिक किया एनालॉजी, उसको हमने कवर कर लिया। कवर तो नहीं किया, थोड़ा और इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, तब अच्छे से कवर होगा, क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे ही हम क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे हम जब लाएंगे एनालॉजी के, तो जो हमारे एग्जाम में RMS सैनिक में जो भी प्रीवियस ईयर में एनालॉजी से क्वेश्चन आए हैं, उन सब लेवल को क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो और हमें एनालॉजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो एनालॉजी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत कठिन हो, सिंपल टॉपिक है, कॉमन सेंस का यूज़ करना है, हमारी सोच का यूज़ करना है, हमारी सोच के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन चेक होंगे। आपने देखा, आप भी सॉल्व कर पा रहे होगे। यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन में जो अभी चल रहा है साथ में लाए, उनके साथ ही, तो वो भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम अपनी इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं, और आप अगली बार के लिए क्वेश्चन होमवर्क में मुझे, जब हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए क्या, हंसते रहिए, ठीक है, स्वास्थ्य सही रखिए अपना, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।